घास के ऊपर रखा गया, क्या घास जला? नहीं जला। उसके बाद उत्तल लेंस ले जाया गया घास के ऊपर और घास जल उठी। और हम सब नित्य प्रयोग करते रहते हैं। कई बार यहाँ जो बच्चे बैठे हैं या हम लोग भी जब लेंस लेते हैं अपनी हाथ पे रखते हैं तो कई बार हाथ पे जलन होने लगती है। तब अध्यापक ने बताया कि देखो, जो सूर्य की निर्जीव किरणें हैं, जब वह एक जगह केंद्रित हो जाती हैं तो ये घास के तिनकों को जला देती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी अनेक शक्तियां निहित है। जब हम उन शक्तियों का उपयोग या प्रयोग एक जगह केंद्रित करते हैं तो हम चाहे जो चाहे वो पा सकते हैं, जैसा चाहे हम वो बन सकते हैं। तो एक इस छोटी सी घटना ने एक गांव के बालक को भारत का प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनाया। प्रोफेसर माशेलकर बनाता है। कब? जब उसको यथार्थ का प्रशिक्षण दिया गया, केवल बता के नहीं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो छात्रों ने सीखा भी और उस एक घटना ने उस बालक के अंदर वह विश्वास पैदा किया कि अब मुझे भी उच्च शिक्षा में जाना है, मुझे भी अध्ययन करना है। और वो आगे पढ़ने गए और एक वैज्ञानिक बने। और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। तो एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इच्छा करियाहूँ मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमारी परंपराओं, जो मुझे एक भौतिक विज्ञानी होने के नाते, भौतिकी का विद्यार्थी होने के नाते जो सबसे ज़्यादा अपील करती है कि गुरुदेव ने जो हमारी व्यवस्थाएं थी उसमें छिपी वैज्ञानिकता को रेखांकित किया। और मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को हमको यही समझाना है। इसी से हमारी आने वाली युवा पीढ़ी प्रभावित होगी। और किसी भी परिवर्तन में हम सबको मालूम है कि युवाओं की सशक्त भूमिका होती है और युवा ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। विचार क्रांति अभियान के जरिए गायत्री परिवार ने सादगी, समन्वय और सद्भाव से जीवन का संदेश दिया। प्रेम, शांति और सौहार्द आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रशिक्षक इसे समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे, ऐसी ही मुझे अपेक्षा है, यह आशा है। हम सबको नहीं भूलना है। आज परिवार विकसित होते जा रहे हैं और भूतल का जिसे स्वर्ग कहा गया है वह हमारा परिवार है। परिवार कमजोर होता है, इसीलिए समाज में या संस्कार में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आती है। तो जो आज का जो युग है वह डिजिटल का युग है। हम सब देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे बुजुर्ग हो, सबके हाथ में खेलने के लिए एक मोबाइल आ गया है। तो डिजिटल और वर्चुअल के युग में हमको एक्चुअल और इमोशनल बने रहना है, क्योंकि मानव स्नेह का भूखा होता है। अगर मानव को स्नेह नहीं मिलेगा तो मानव पागल हो जाएगा। हमको स्नेह में व्यवहारिक जीवन, स्नेह में सामाजिक जीवन और अपने को स्नेह में सहजीवन का निर्माण करना है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, कहते हैं शिक्षकों का यह प्रशिक्षण था और तकनीकी शब्दों में उसको कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो इसको मैं आज नया नाम दे रहा हूँ कि हम सब ट्रस्ट ऑन ट्रेडिशंस, TOT, ट्रस्ट ऑन ट्रेडिशंस। तो अपनी परंपराओं पर विश्वास करें। और हमारी परंपराएं क्या है, तो अधिक समय नहीं लूँगा। कोरोना के समय हम सबको देखने को मिला था, जैसे मैंने पूज्य गुरुदेव का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने वैज्ञानिकता को, जो हमारी परंपराएं थे, उस पर स्थापित करके दिखाया। तो कोरोना में जो स्वच्छता की बात थी या क्वारंटाइन की बात थी, तब समझ में आता है कि हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में वो चीज़ें क्यों थी। अपना ये अनुष्ठान मानवता को आधार से जोड़ने का संदेश है। यह संदेश घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। इस अवसर पर प्रभु कामतानाथ जी से मुझे यही प्रार्थना है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और यशस्वी हों और अपना जीवन सार्थक हो, यही शुभकामनाएं
मंगलम भवतु, शुभम भवतु।